यह कहानी चंदनपुर गांव की है। कहा जाता है कि इस गांव में एक रहस्यमय चुड़ैल का साया है। एक बार एक गांव वाला रात के वक्त कहीं बाहर से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसको महसूस होता है कोई उसके पीछे चल रहा है। वह गांव वाला डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तभी उसको वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर से कुछ दूर चलता है और उसको फिर से महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। लेकिन वह जैसे ही पीछे देखता है, उसको इस बार भी कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत डर गया था। इस बार वह बिना रुके जल्दी से अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वह घर जाता है, उसके पीछे से एक आवाज आती है, रुको ए गांव वाले। ये सुनते ही वह बहुत डर जाता है और जैसे ही वह पीछे देखता है, उसे चुड़ैल दिखाई देती है। वह चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया। तभी उसको एक आवाज आती है, सुन, अगर तुझे जिंदा रहना है तो अपनी पत्नी का सारा जेवर इसमें डालकर यहाँ से चले जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। बेचारा गांव वाला बहुत डरा होता है और वह ऐसा ही करता है जैसे उस चुड़ैल ने उसे करने को बोला था। उसने सारे जेवर लिए और उस थैली में डाल दिए और कुछ देर बाद वह देखता है चुड़ैल जा चुकी थी। उसने अगले दिन सब गांव वालों को उस बात के बारे में बताया। तभी से गांव के सब लोग अपना सारा काम दिन में ही कर लेते थे और रात में कोई बाहर नहीं आता। सभी अंदर जाकर अपने अपने घर को बंद कर लेते। सब लोगों का यही मानना था कि वो चुड़ैल रात में आती है और अगर किसी का घर उसको खुला मिलता, उस घर में जाकर उनको लूट लेती। कहते हैं अगर रात में किसी के घर चली जाती तो उसको लूट लेती और जो भी उसे जेवर नहीं देता तो उसको मार डालती थी। जल्दी से 1 किलो सेब करना। जल्दी करो भाया, शाम होने आई है। मुझे जल्दी घर जाना है। लाया साहब, ये लो आपके सेब। थैंक यू भाया। तुम्हें घर नहीं जाना? क्या तुमको नहीं पता चुड़ैल के बारे में? साहब, मुझे तो उस चुड़ैल पे शक होता है। मुझे तो लगता है वह कोई चुड़ैल नहीं है, कोई ढोंगी है। भला चुड़ैल को हमारे सामान से क्या लेना देना। इतना कहकर वह फल वाला अपने काम के लिए चला गया और अरुण को शक में डाल गया। अब अरुण सोचने लगा, कहीं शॉपकीपर की बात सही तो नहीं। भला एक चुड़ैल को किसी जेवर की क्या जरूरत। ये सोचते सोचते वो अपने घर चला गया। वह घर जाकर एक कुर्सी पे बैठ जाता है और शॉपकीपर की बात के बारे में सोचने लगता है। तभी कुछ देर बाद रात हो गई। वह अपने विंडो से बाहर देखता है और फिर कुछ देर बाद अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। सुबह होती है और अरुण उठकर अपना नाश्ता करने बैठता है और सोचता है कि वह अपने दोस्त के पास जाए और उससे इस बारे में बात करे। अरुण अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर अपने दोस्त के घर के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह सोनू के पास बैठ जाता है। सोनू, तुझे तो चुड़ैल के बारे में तो पता ही होगा। यार, मैं कल से कुछ सोच रहा था, इसी वजह से मैं कल ठीक से नहीं सोया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? किसी ने कुछ बोला तो नहीं? मैं कल फल लेने गया था और फल वाले ने कुछ ऐसी बात कही। मैं कल से उसी बात के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा क्या बोला उस फल वाले ने जो तुम इतना सोच रहे हो? मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। सोनू के पूछने पर अरुण ने उसको कल की सारी बात बताई और कहने लगा, मुझे भी अब डाउट होता है इस चुड़ैल वाली बात पर। तू क्या बोलता है सोनू? क्यों ना हम इसका पता लगाए और गांव को इस चुड़ैल के डर से मुक्त करते हैं। अरुण की बात सुनकर सोनू भी इस बात को नोटिस करता है और वो भी कहने लगता है, हाँ अरुण, तुम सही कह रहे हो। हमने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया। मुझे तो लगता है ये कोई लुटेरा है और हम सब गांव वालों के डर का फायदा उठा रहा है। अरुण और सोनू ने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और उनको सारी बात बताई। वह सब लोग राजी हो गए और रात का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, सब लोग एक घर में छुप गए और अरुण बाहर चला गया। वह कुछ दूर जाता है और फिर अपने घर की ओर वापस आता है।
वह कुछ ही दूर चलता है और उसके साथ भी यही हुआ। उसको किसी के चलने की आवाज आती है और जब वह पीछे देखता है तो कुछ नहीं दिखाई देता। अरुण ऐसे ही जल्दी से घर चला जाता है और जैसे ही घर जाता है उसके पीछे से उस चुड़ैल की आवाज आती है। आवाज आते ही अरुण के सारे दोस्त बाहर आए और एक दोस्त ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। चुड़ैल ने भागना चाहा, लेकिन वह देखती है दरवाजा बंद है और वहां अरुण का दोस्त खड़ा है। और तभी अरुण जाता है और उसका नकाब हटा देता है और उसके अंदर से एक लुटेरा निकलता है। वह सब लोग उसको पकड़ लेते हैं और सब गांव वालों के सामने ले जाते हैं और ऐसे उस ढोंगी रहस्यमय चुड़ैल का रहस्य सुलझता है और गांव वाले राहत की सांस लेते हैं।